हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 17 ऑफ दिसंबर 2023 के दिन कंडक्ट हुआ था। इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और अभी आपके सामने मैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये पेपर क्लास 6 एंट्रेंस का है। बाकी के सभी पार्ट्स चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वो सभी आपके लिए इजीली अवेलेबल हो सके। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे तरफ से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, जिसे आप 7737653468 पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले इंग्लिश में आ रहा हूँ मैं। अब मेरे पास सेट नंबर ए है, तो हो सकता है अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो उसमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अप डाउन हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सीक्वेंस को चेक कीजिएगा। ओवरऑल क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे दिया गया है कि रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को। तो देखिएगा, एट वर नॉट स्कूल दे येस्टरडे, तो क्या बनेगा, दे वर नॉट एट स्कूल येस्टरडे। तो दे मतलब पहले डी आना चाहिए, उसके बाद वर नॉट यानी कि बी आना चाहिए। तो डी और बी से एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है नरेशन चेंज करना है। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज का आंसर क्या होगा, द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो हैज़ ऑलरेडी बीन डन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन जो रिप्लेस कर सकता है कन्फेस को। कन्फेस का मतलब होता है कि एडमिट कर लेना या मान लेना, तो ऑप्शन नंबर सी एडमिट यहाँ पे लिखा हुआ ही है। नंबर 4 की बात करेंगे, माई फ्रेंड डैश हिज पर्स लास्ट नाइट। तो माई फ्रेंड लॉस्ट हिज पर्स लास्ट नाइट, उसने पिछले रात अपना पर्स जो था वो गुमा दिया था। देन ब्लॉक लेटर में कंपलसरी है, तो कंपलसरी को आप चेंज करेंगे। कंपलसरी का मतलब होता है फोर्स्ड, मीन्स आपको करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 में दिया गया है डैश आर समटाइम्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इग्नोर को रिप्लेस करना है, तो देखो इग्नोर को ओवरलुक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नंबर 8, इंडिया डैश एवरीवन टू डू हिज और हर ड्यूटी। तो इंडिया एक्सपेक्ट्स, EXPECTS, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है, तो देखिए हॉरोस्कोप होता है HOROSCOPE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 10, पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ सिनोनिम एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल करना, लेकिन यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग COUNSEL होगा, ठीक है, SEL होगा। नेक्स्ट नंबर 11, द स्पीकर विल बी कमिंग बाई कार। तो बाई यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, ही कैन फ्लाई डैश एरोप्लेन। तो ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव, देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। तो देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। नंबर 14, दे वेर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। तो दे वेर एंग्री विथ देमसेल्व्स, उनसे गुस्सा थे, तो यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे, देमसेल्व्स आंसर करोगे। रीअरेंज करना है आपको, तो कॉल्ड रोज इज द क्वीन फ्लावर ऑफ। तो आप कर सकते हो रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। तो रोज यानी कि पहले आना चाहिए बी, इज कॉल्ड या रोज इज कॉल्ड तो ए, देन BA से देखो एक ही ऑप्शन है BACED। करेक्टली मैच इडियम्स आपको यहाँ पे बताना है और यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एज कोल्ड एज, तो एज कोल्ड एज क्या होता है, तो आपको याद होगा एज कोल्ड एज
कुकुम्बर होता है, स्नो तो नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे एज इनोसेंट एज लैम्ब होता है, बेबी नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही एज ईजी एज पाई होता है, नीडल नहीं होता। तो एज क्विक एज क्वेरल यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं, रीअरेंज करना है और आंसर आपको बताना है। तो फॉर टाइगर्स अ नेचुरल इट इज़ होम प्रोटेक्टेड। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल, इट इज़ अ नेचुरल प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स। तो CBEDA ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 18 में करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे बतानी है। तो एप्रीसिएशन APPRECIATION ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि शिप वायलेंटली द स्टॉर्म रॉक्ड। तो देखो 19 में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेकर आए द स्टॉर्म, उसके बाद रॉक्ड, फिर आप कर दीजिए द, एंड फिर आप कर दीजिए शिप, और फिर आप कर दीजिए वायलेंटली। सो द स्टॉर्म हिट द शिप वायलेंटली। तो DECAB ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर 20 द मदर डैश फूड फॉर अस एवरी डे। देखो रेगुलर होने वाला एक्टिविटी है तो कुक्स यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नंबर 21 द ट्रेजर इज बuried डैश द कोकोनट ट्री। तो अंडर द कोकोनट ट्री होगा। नेक्स्ट नंबर 22 है हैव यू सीन डैश रुपी नोट। तो देखो 1 लिखा है और आप 1 देख के कंफ्यूज हो गए कि एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होता है, अ यूज़ होता है, ठीक है। तो अ 1 रुपीज़ नोट, क्या आपने एक 1 रुपीज़ का नोट देखा है। नेक्स्ट है अ सिनोनिम फॉर डेलिक्टेबल। डेलिक्टेबल को आप यूज़ कर सकते हो डेलीशियस से, यानी कि दोनों का ही सेम मीनिंग है। द क्लासेस विल बी हेल्ड डैश मंडे। तो ऑन मंडे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है चूज द एप्रोप्रिएट ऑपोजिट। ऑपोजिट देखो सी इज नोन फॉर हर पोलाइट नेचर। पोलाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रूड। तो रूड नेचर के लिए वो जानी जाती है। नेक्स्ट 26 पे आएंगे तो माई सिस्टर डैश फ्रॉम मेरठ रिसेंटली। तो उन्होंने मेरठ को क्रॉस किया है रिसेंटली, अभी अभी क्रॉस किया है। चूज द सुटेबल वन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेस्ड ग्रेन्स। ग्रेन्स को जब आप स्टोर करके रखते हो ना, तो आप ग्रैनरी में स्टोर करके रखते हो। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सेशन को कंटिन्यू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका एक बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन पे आता हूँ, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। तो दे वर एंग्री विथ देमसेल्फ फॉर देयर सिली मिस्टेक। देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। चूज द करेक्ट preposition, आई विल मीट हिम डैश। तो आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे आफ्टरनून। फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ मैरीक्विस्ट। देखो मैरीक्विस्ट जो होता है ना, वो एक मेल पर्सन के लिए, जो नोटेबल मेल पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसका करेक्ट जेंडर मैरीक्विस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो फीमेल वाला ऑप्शन हो जाएगा, और फीमेल वाला ऑप्शन होगा मैरीकॉनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ यहाँ पे। तो बोला गया है सिनोनिम फॉर करेजियस। देखो करेज का सिनोनिम हो जाएगा ब्रेव। मिस्टर चैटर्जी वांट्स टू बी डैश MLA। तो NMLA होगा। देखो लिखने में M दिख रहा है, तो ये मत बोलना कि सर वॉवेल नहीं है, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हो तो वॉवेल साउंड आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 33, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, किसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख जाएगा
उसी को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। द किड इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है ना तो द का यूज करते हैं, तो द वायलिन आंसर होगा। सिनोनिम फॉर वुड, वुड का सिनोनिम है प्रॉमिस। ही हैज डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, तो ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। सिनोनिम फॉर डिसाइड, डिसाइड के लिए सिनोनिम क्या होगा, तो सेटल भी ठीक है, चूज भी ठीक है, डिटरमाइन भी ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। 38 fill in the blank with suitable choice. The class was not held as dash students were present, तो few students were present, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपको फॉरगिव की जगह क्या ला सकते हो आप, तो फॉरगिव की जगह हम पार्डन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट नंबर 40 सिनोनिम फॉर सेटिस्फैक्शन, तो कंटेंटमेंट जो है वो सेटिस्फैक्शन की जगह पे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे ऑफ इंडिया मॉडर्न मैन कॉल्ड द फर्स्ट ही इज़ राइटली, तो स्टार्ट करते हैं डी से, तो हो जाएगा ही इज़ राइटली कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो DCBA आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर होगा। मधु इज वरिड, तो वरिड के साथ फिक्स प्रपोजिशन अबाउट का हम लोग यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द टेररिस्ट इज डैश डेड बाय द कॉप, तो टेररिस्ट वाज शॉट डेड, ठीक है, वाज शॉट डेड बाय द कॉप। डू यू सी डैश ब्लू स्काई, तो द ब्लू स्काई यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड और फ्रेज। प्लीज बी क्वाइट आई डैश, तो शांत रहने की बात कर रहा है, मीन्स वो अभी भी काम कर रहा है, तो आई के साथ एम वर्किंग यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें एक पैसेज आपके लिए दिया गया है, पैसेज पढ़ते हैं क्विकली। बछेंद्री स्टोरी स्टैंड्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गोइंग अगेंस्ट योर फैमिलीज विशेस कैन बी हार्ड बट इम्पॉर्टेंट from time to time. Raised surrounded by the Himalayas towering around her hometown, she intended to climb it one day and focused on becoming a professional mountain climber. Moreover, she received a lot of discouragement for being a girl trying to take on such a physically challenging path. This only fueled her passion. She was selected to be a part of an expedition to the top of Mount Everest. She braved being buried in snow, fiercely icy winds, and even losing sensation in her toes. She was one of the few who finally made it to the top, creating history in being the first Indian woman to reach the summit. सो विच माउंटेन सराउंडेड बछेंद्रीज होम टाउन, तो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही क्या है, सराउंडेड बाय द हिमालयाज, तो द हिमालयाज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। वाई डिड सी रिसीव अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, सो सी रिसीव अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट बिकॉज शी वॉज अ गर्ल। What was the childhood dream of Bachendri? That to climb the mountain one day. What did she want to become on growing up? A professional mountain climber. And what was the reaction of Bachendri's family regarding their choice of career? So the family was not happy. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी भी टाइप का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।